आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए LLB सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड, यानी कि भारतीय संविधान सेकंड। एग्जाम में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है, जिसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं। 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। वीडियो देखते समय आपके मन में एक डाउट जरूर उठेगा, यह पेपर किस यूनिवर्सिटी का है। साथियों, दोस्तों, आपको पेपर नहीं देखना है किस यूनिवर्सिटी का है, आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड। क्योंकि एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। आपको हमारे वीडियो प्लेलिस्ट पर चले जाना है, वहाँ पर 3-4 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे वीडियो से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। पहला प्रश्न पूछा गया इस प्रकार, भारत का राष्ट्रपति मात्र एक संवैधानिक प्रमुख है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कि पहले प्रश्न में पूछा गया था जो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत है वह संवैधानिक का एक नाम मात्र का होता है, इसके बारे में पूछा गया था। इसके बाद दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात के प्रावधानों को समझाइए तथा आपातकाल के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यह दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपातकाल से। 352, 356, 360। अगर राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के बारे में लिखना था आपको यहां पर। इसके बाद तीसरा, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और शक्तियों की विवेचना संक्षेप में कीजिए। इसके बाद चौथा, राज्य विधानमंडल पर एक निबंध लिखिए। पांचवा, भारत के उच्चतम न्यायालय की विभिन्न अधिकारिताओं के बारे में लिखिए। इसके बाद छठवां, संसदीय विशेषाधिकारों की विवेचना कीजिए। सातवां, राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शर्तों का वर्णन कीजिए। अध्यादेश शायद आर्टिकल 108 के बारे में पूछा गया था। इसके बाद आठवां, मंत्री परिषद के सामूहिक दायित्व के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नौवां, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपसे आर्टिकल 368 पूछा गया था, जिसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद
10वां, राज्य लोक सेवा आयोग से आप क्या समझते हैं? इसके गठन, कार्य व शक्तियों को लिखिए। यह 10 प्रश्न आपके एलएलबी सेकंड सेमेस्टर भारतीय संविधान सेकंड में पूछे गए थे। अगर आपने 3 साल पुराने पेपर तैयार कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में हमारे वीडियो से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप जरूर हमें मैसेज करें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जैसे नोट्स या हमसे बात करनी है तो हमारी कुछ फीस है, आप उसे पे कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।